जिसके अंक में सम संख्या आती है उनके यहाँ कन्याओं की वृद्धि होती है, और जिनके अंक में विषम संख्या आती है उसमें पुत्रों की वृद्धि होती है। तो पूजा पाठ में इस विषम को ज्यादा, हाँ, इसको माना गया है। बेटियां बुरी नहीं है, बेटी होनी चाहिए, बेटी के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए एक आध पुत्र की भी तो आवश्यकता है, पुत्र की जरूरत है। तो अब इसमें 5, 7, 11 एक सीधी सी बात है, जिनको कन्या घर में चाहिए वो सम संख्या में दिया जलावे तुलसी मैया के गरुआ में, जिनको पुत्र चाहिए वो विषम संख्या में जलावे, क्या दिक्कत है। 108 दिए की बड़ी महिमा है, लेकिन वो सम संख्या में है, और 111 विषम संख्या में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 108 न जलाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 111 न जलाएं। आप 7, 11, 21 ये इतनी परिक्रमा करते हैं, उसकी भारी महिमा वर्णित इन ग्रंथों में की गई है। बहुत ज़्यादा ना जला सकें तो 5, 7, 11 दिए नित्य जलाइए। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि इतना घी खत्म हो रहा है, रोटी पर चुपड़ करके खा लेते तो थोड़ी हड्डी मजबूत हो जाती। घी खाने में फायदा करता ही है, पद्म पुराण में ही लिखा है 15-20 दिन तक गौ गव्य यदि किसी के हृदय में ना पहुंचे, पेट में ना पहुंचे, और उन दिनों में यदि किसी स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में बाथरूम करते हैं, मल डाल देते हैं उसके मुंह। इसलिए गौ गव्य सबके पेट में जाना चाहिए। चाय का परहेज करो, ये चाय ने आपके घुटनों में दर्द तैयार कर दिया। मेरी नई नई उम्र की बहन है, ऐसे लग रही है बिल्कुल बुढ़िया, 57-58 साल की, और जो चाय गरम करके रख दी और फिर उसको पूरे दिन ओट के उसको पीते हैं, ये तो बिल्कुल पॉइजन का काम करती है। इतनी चाय आप क्यों पीते हैं, दूध क्यों नहीं पीते? चाय का परहेज कीजिए। ये चाय तो इतनी खतरनाक है, ये नींद नहीं आने देती है, सोने नहीं देती है, और कैसे भी सो जाओ तो जगने नहीं देती। देखो इसके काम सब उल्टे ही काम है। सोने नहीं देगी और सो गए तो जगने नहीं देगी, आलस में, प्रमाद में। तो ऐसी कथा। ये चाय तो डुकरियों को पीते रहने दो। मेरी उम्र की जो बहनें हैं, आप इसका परहेज करो।